अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें देखते हैं कि आज की वीडियो जो है उसमें क्या एक्सप्लेन किया जाता है। जी, तो अगर हम देखें तो ये इस वक्त जो साइट मैंने खोली है ये सेगविस पब्लिक की साइट है और पैखमे दो कुंदवेक है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इसके बाद आज ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो इसका बिल्कुल स्टार्ट हम इस तरह से लेते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे किसी के पास जो है वो लाइसेंस नहीं है और अभी उसने बिल्कुल इसकी तैयारी करनी है कि किस तरह से लाइसेंस जो है वो देना है। इसमें दो तरीके हैं। एक जो है एक स्कूल के साथ है और स्कूल की इन्फॉर्मेशन सारी ये है कि आपने बस स्कूल में रजिस्टर करवाना है और उससे पहले आप सर्च कर लें कि कितने स्कूल्स हैं, सबके पैकेजेस क्या हैं और क्या आपको सूट करता है। तो वहाँ पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। फिर वो कोड्स वगैरह आपने पहले पास करने हैं जिसके 30 यूरो फ़ीस है और उसके बाद जो है फिर वो आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि कितने आवर्स हैं, लेकिन मोस्टली 20 आवर्स जो हैं वो मस्ट हैं। और अगर किसी की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती तो फिर जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं वो ज़ाहिर है और उसको कहते हैं कि अभी और सीखो। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप समझें कि हाँ जी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आपके जो 20 आवर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 20 आवर्स से पहले आपने ध्यान रखना है कि ये जो 2 आवर्स हों वो बीच में आप रहने दें ताकि वो उसमें इंक्लूड हो जाएं जब आपने जो ड्राइविंग टेस्ट देना होता है उस दिन के लिए। इसमें मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे ये है कि अगर आप इनके 20 आवर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें फ़ेल हो जाए तो आपको दोबारा से अनस्क्रीक जो है वो करवाना पड़ता है। उसमें ये नहीं है कि आपने 20 आवर्स कर लिए हैं वो घंटे लें कि चलें मुझे 2 घंटे और दे दें, 4 और दे दें। इनको अपनी दोबारा वो फ़ीस वगैरह सब कुछ चाहिए होती है। एक तरीका तो ये है कि फिर जितने भी घंटे हैं उसमें आप अच्छी प्रैक्टिस करें और दूसरा ये है कि जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लें और आपकी ड्राइविंग अच्छी हो जाए तो आप फिर इनसे लिखवा लें कि मतलब आप अलहदा से भी जो है किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने घर वालों के साथ ही। दूसरी ऑप्शन ये है कि कांदिदा लीब होता है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है जो कि अपने आप को रजिस्टर करवाता है किसी भी और स्कूल के साथ जो कि ऑनलाइन होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टिच का ज़रूर पता होगा, मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये वाले इस तरह के जो हैं वो इनकी निस्बत काफ़ी सस्ते होते हैं, उन पैकेजेस वगैरह हैं, प्राइसेस जो हैं उनकी वो इनसे कम होती हैं। तो ये है कि काफ़ी लोग उनको वैसे प्रेफर करते हैं। तो थर्ड इसमें यह है कि ये होगा तो कांदिदा लीब ही, लेकिन इसकी ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका अपना कोई जानने वाला है जिससे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जैसे कोई किसी का हस्बैंड हो गया, बेटा, फ्रेंड वगैरह, इस तरह से करके जो आपको इजीली मतलब सिखा दें गाड़ी। लेकिन उसमें ये है कि उनको 5 इयर्स हो चुके होने चाहिए ड्राइव करते हुए, मतलब उनके पास लाइसेंस जो है वो 5 इयर्स का हो चुका होना चाहिए। तो उसमें फिर आप ये जो पैखमी माला है ये जगह जगह आपको मिलेंगे। आप गूगल मैप में भी इनको सर्च कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि जब आप इनसे गाड़ी आपने इनसे लेनी है, जैसे किराए पे लेते हैं, तो आपने इनको वो पे करना होता है। तो अगर जितने ज़्यादा घंटे आप लेंगे उतनी जो प्राइस है वो कम कम होती जाएगी। इवन कि इनका 10 यूरो पे भी लिखा होता है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा घंटे हो जाते हैं, जैसे पता नहीं शायद 500 इस तरह से करके भी ये दूसरों से बहुत बहुत रीज़नेबल रहते हैं। तो आप ये वाली ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ड्राइविंग स्कूल्स के साथ करेंगे उसमें ये प्रोसीजर होगा कि वो आपको जो है सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके आपकी फ़ाइल बनाएंगे, प्रीफेक्चर में देंगे और डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कांदिदा लीब है उसके अंदर जैसा अगर मैंने आपको स्टिच की एग्जांपल दी थी तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि आप उनको अपना देते हैं आईडी वगैरह, या वो आपका अकाउंट बनाते हैं तो आप ख़ुद से ऑनलाइन उसमें अप्लाई करते हैं, इस तरह से कुछ है। तो या फिर ये है कि आप ये सेगविस पब्लिक की साइट पे जाएं, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि क्या कुछ है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए जो है आप ANTS पे जाएंगे, ये भी इनकी साइट है। वहाँ पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। फिर आपको वो NAPAS जो है नंबर 1 होता है गाड़ी चलाने के लिए, कोड्स वगैरह पास करने के लिए, वो आपको ये देंगे। तो ये डायरेक्टली आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप में इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये किस तरह से करना है। ये हो गया पैखमी लीब का। पैखमी माला जो है वो और ऑटो इकोल का फ़र्क।
तो अब हम देखते हैं कि पहमी दुकुंदवेग है वो स्टार्ट कैसे होगा। तो जैसे आपने गूगल में जो है ये खोलना है, आप लिखें पहमी दुकुंदवेग या और सेगविस पब्लिक लिख लें, या सेगविस पब्लिक की साइट लिखेंगे, उसमें आप फिर अंदर जाके आप पहमी वगैरह का लिखेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन इस तरह से है कि अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है तो आप पहमी दुकुंदवेग जो है इसको ऑन करें। अब आप देखें ऊपर एक फ़्रेंच की ऑप्शन है लैंग्वेज की और इंग्लिश की है। तो अगर आप इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल इसको उर्दू में देखना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके तो आप गूगल ट्रांसलेशन जो है वहाँ पे जाकर तो पेस्ट करें और फिर उसको उर्दू ट्रांसलेशन में आप समझ सकते हैं। तो चलें अगर हम इसको से देख लें तो ये पहमी दुकुंदवेग है, ये पहमी मोतो है यानी कि मोटरसाइकिल की होगी, और ये पहमी बे है। यहाँ पे बेसिकली आपको निकालना है, ये नीचे वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलें हम अगर इसको इंग्लिश में निकालते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का हो गया तो ये लाइसेंस बी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एज के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इस साल के हैं तो फिर आप क्या करेंगे। 18 इयर्स और ओल्डर, ये सुपरवाइज्ड ड्राइविंग होती है कि कोई आपके साथ बैठा होता है तो मतलब उस तरह से वो आपको सुपरवाइज करता है। बे लाइसेंस जो है एज अ फ्री कैंडिडेट, इसको हम खोलेंगे। कांदिदा लीव का करना है तो वहाँ पे आपको ये सारी जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अब ये है कि व्हाट इज़ योर सिचुएशन, यानी कि आप 18 साल से कम हैं, ज़्यादा हैं, क्या है। तो अब आप जब इसको अप्लाई करें तो आप 25 साल से ऊपर अगर हो गया, फिर आप आपकी नेशनैलिटी जो है वो ज़ाहिर है फ़र्ज़ कर लें आपने फ़ॉरेन की है, और डू यू ऑलरेडी हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस ऑफ अनदर कैटेगरी, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो यानी कि आपके पास कोई बाइक का या कैमियो जो बड़ा ट्रक वगैरह होता है उसका है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, शो इन्फॉर्मेशन कर दें। तो अब आपकी सिचुएशन ये आ गई है और फिर नेक्स्ट स्टेजेस जो हैं एताप है वो खुल जाएंगे। अब है कि आप सबसे पहले वो आपको फर्स्ट स्टेप से बताना शुरू करते हैं, पहले से शुरू होकर आखिर तक आपको इसमें बताया जाएगा कि आप क्या क्या करेंगे। तो चेक द कंडीशन फॉर पासिंग द बे पहमी एज अ फ्री कैंडिडेट, यानी कि अब आपने देखना है कि आप ये पास कर भी सकते हैं कि नहीं। जी, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो नेशनैलिटी वो क्या है। अच्छा जी, आप फ़ॉरेन हैं। और हेल्थ से रिलेटेड हो गया कि अब डिपेंड करता है, आम तौर पे इसका वो नहीं करवाना होता हेल्थ वगैरह का, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि अगर किसी को अब इससे हुआ हो ब्रेन स्ट्रोक इस टाइप की चीज़ें तो फिर वो उसका टेस्ट लेते हैं। जो ड्राइविंग की जो बुक है वो भी आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगी, अगर आप लाइब्रेरी में चेक करें वहाँ पे भी होती हैं। FNAC हो गया वहाँ पे मिलेगी। तो फाइंड आउट अबाउट द प्राइस ऑफ अ ड्राइवर्स लाइसेंस, पहले आपसे पूछा गया है कि आप मतलब सिचुएशन है वो हो गई, फिर आपको कहा जा रहा है कि आप बुक से जो है वो तैयारी करेंगे। यू कैन गेट अ लर्निंग बुकलेट फ्रॉम अ ड्राइविंग स्कूल। अच्छा, ड्राइविंग स्कूल से ज़ाहिर है वो दे देते हैं। नीचे ये डिजिटल वर्जन भी है, लेकिन अगर आपके हाथ में हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। सेकंड है फाइंड आउट अबाउट द प्राइस ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस। जी, तो जैसे कोड की जो है ये 30 यूरो है, ये आप कहीं पे भी करें आपने ये 30 देने हैं। बेसिकली जो बाकी फीस जो डिफ़र करती है ड्राइविंग प्रैक्टिस जो है उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो होता है डिफरेंट। अब थर्ड हो जाएगा जब आपने ड्राइविंग अच्छा, अब थर्ड ये होगा कि अब आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो एग्ज़ाम है या कोड्स वगैरह का वो आपने उसके लिए आपको NAPH नंबर जो होता है वो चाहिए होता है। तो वो अब आपको कैसे मिलेगा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ये वाला सारा ANTS की साइट है, तो आपने इसको ओपन करना है तो वहाँ पे मिलेगा, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इन्फॉर्मेशन से। अगर हम देखें ये वाला मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये वाला है कि आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और अपना एड्रेस देना होगा, प्रूफ होगा जो 6 मंथ्स का होगा जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा। 1 पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी है, यानी कि आपकी पिक्चर होगी या आपकी डिजिटल फ़ोटो होगी। डिजिटल फ़ोटो इसलिए अच्छी रहती है कि आपने वहाँ पे वो पिक्चर नहीं देनी होती, उसका नंबर होता है, वो आप मुख्तलिफ साइट्स पे जहाँ पे मांगे आपने नंबर ऐड करना होता है, ऑटोमेटिकली उनके पास जो पिक्चर है वो चली जाती है। और अगर मेडिकल एडवाइस चाहिए तो उसमें सेफ़ा फॉर्म जो है वो है। नेक्स्ट होगा कि आपने यहाँ पर अपना ANTS पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, आपको नंबर मिल गया है। अब आपने जब अपना एग्ज़ाम पास करना है तो वहाँ पे आपने क्या करना होगा। यू मस्ट रजिस्टर एट एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर। जी, तो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप गूगल में सर्च करें तो आपको जो अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है वहाँ पे जाके आपने
अपना टेस्ट देना है, लेकिन उससे पहले जो है वो ज़ाहिर है आपने ऑनलाइन या उनके पास जाके गांधेबू लेना है, वो भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। मेन आपको अपना आईडी कार्ड लेके जाना होगा और साथ में एन पेयाश वगैरह इस तरह की चीज़ें। जब आपने ये भी एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास 5 साल होंगे अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, कोड्स पास कर लेते हैं, आपके पास 5 इयर्स हैं, उसके अंदर अंदर आपने ये जो ड्राइविंग प्रैक्टिस है, टेस्ट है, वो आपने अब इसमें देना है 5 इयर्स के अंदर। और अगर 5 ईयर से ऊपर हो जाएगा तो फिर आपके ये कोर्स ख़त्म हो जाएंगे, आपको दोबारा से कोर्स जो है वो उनको पास करना होगा। फिफ्थ क्या है, रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ लर्निंग टू ड्राइव। अच्छा, ये ऑब्लिगेशंस है, ये गाइड है, क्या आपको बताया गया है। लर्नर ड्राइवर जो है अंडर द कॉन्स्टेंट एंड डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन अकम्पनिंग पर्सन, यानी कि आपके पास जो आपका ड्राइवर होगा वो आपके साथ होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आप अकेले ड्राइव करनी शुरू कर दें, ऐसा आपने नहीं करना। आपने किसी के साथ ही बैठ के जो है वो ड्राइव करना है अगर आप कांदिदा लीव कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास है वह बी परमिट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, यानी कि वही बात होगी 5 साल तक का उसके पास पैगमी होना चाहिए और कोई सैंक्शन नहीं उस पर लगी होनी चाहिए, कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए उसका लाइसेंस, और डू नॉट बी पेड फॉर दिस टास्क। जी हाँ जी, यानी कि जो भी आपके साथ होगा जिससे आप सीख रहे होंगे अपना करीबी, वो आपने यानी कि पैसे नहीं देने। लेकिन वो जो कांदिदा लीव दूसरे वाले हैं वो तो ज़ाहिर है एक कंपनी टाइप है, वो तो आपको अपनी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, अपना इंस्ट्रक्टर देते हैं, तो उसकी फ़ीस होती है। लेकिन अगर आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह के साथ हैं तो ये उसको शो किया गया है। उसके अलावा जो है इंश्योर दैट दी लर्नर ड्राइवर रिस्पेक्ट सेफ्टी रूल। जी, यानी कि ये जो है आपकी सेफ्टी रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, उसके रिस्पेक्ट करें। तो लर्निंग व्हीकल है, मतलब इसमें यह है कि अब आपने अपनी गाड़ी को किस तरह से मैनेज करना है, लेकिन ये है कि ये एक अलहदा से इस पर वीडियो बनेगी, पर आपको बस मालूम होना चाहिए कि जब आपने गाड़ी में बैठना है तो आपने क्या क्या करना है। फिर इसी तरह ये ट्रैफिक रूल्स को देखना है, सारा ये हो गया। बुक एन एग्ज़ाम प्लेस टू टेक द प्रैक्टिकल टेस्ट। अच्छा, अब ये आप उस स्टेप पर आगे हैं कि आपने अपने कोर्स जो हैं वो पास कर लिए हैं, तो अब ये देखेंगे कि आपने अपना जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो किस तरह से बुक करना है। गांधेबू पैगमी पे आप जाएंगे, ये साइट है, आप जब इसी तरह गूगल में लिखेंगे गांधेबू पैगमी तो वो साइट जो है वो खुल जाएगी और फिर वहाँ पे आपने डायरेक्टली जो है वो अकाउंट बनाना है अपनी जो एप्लीकेशन है उसको बुक करने के लिए। ये भी यहाँ पे भी आपका NAPH नंबर जो है वो लग जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है ये मैंडेटरी है और ये आप NTS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे। अब आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा तो फिर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर आप चूज़ एन एग्ज़ाम सेंटर डेट एंड टाइम, यानी कि ये आपने अगर आप ख़ुद से कर रहे हैं तो फिर आपने सेंटर लेना है कौन सा वाला है और उसकी डेट लेनी है, उसकी टाइम लेना है। इसमें भी ये है कि जो भी आपका सेंटर आपने लिया हो आप ज़रूर उसको जाके देखें, उसकी रोड्स कैसी हैं, और अगर आप अब डिपेंड करता है कि आप किस वक्त एग्ज़ाम देते हैं। अगर तो वेकेशंस है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उस वक्त इतना रश नहीं होगा और इन महीनों में वैसे भी लोग वेकेशंस पे गए होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा टाइम लेंगे जो स्कूल आवर्स होंगे और ऑफिस आवर्स होंगे तो ज़ाहिर है उस वक्त रश भी बहुत ज़्यादा होगा, पैदल भी चलने वाले भी बहुत होंगे। तो इन चीज़ों का जो है आपने ख़्याल रखना है अपना ड्राइविंग टाइम लेने के लिए। तो बेहतर है कि अगर आप 12-1 बजे वाला जो टाइम है, क्योंकि उस वक्त भी लोग जो हैं वो अपने ऑफिसेज वगैरह में होते हैं, बच्चे स्कूल्स में होते हैं, मतलब इस तरह से करके कि ऐसे टाइम आपने लेना है कि जिस वक्त जो ये हैं ये बाहर ना हो। और बुक एन एग्ज़ाम प्लेस टू टेक दी प्रैक्टिकल टेस्ट जब आपने करना है तो ये जो ये आ रहा है ना, ये वाला ये हिस्सा, ये ब्लू वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। रिजर्वेशन लीन, अच्छा इसको इंग्लिश में करते हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ अ प्लेस टू टेक द प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, यहाँ पे आपने करना है इफ़ यू आर एनरोल्ड इन अ ड्राइविंग स्कूल, तो वो और चीज़ हो जाएगी। अटेंशन एनी एब्सेंस नॉट जस्टिफाइड, यानी कि ये आपको आप एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर आपको 40 डेज़ का डिले जो है वो करना होगा, उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनका आपने ख्याल रखना है। ये जो साइट है असल में मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब आप ख़ुद से इसको खोल कर देखेंगे तो
और ज़्यादा आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगी। अब नंबर 7 है पास द ड्राइविंग टेस्ट। अब अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है इंशाल्लाह, साइड टेस्ट में बी परफॉर्म्ड। अगर आप ग्लासेस लगाते होंगे तो आपने ज़रूर मेंशन करना है कि आप ग्लासेस लगाते हैं, क्योंकि वो फिर आपके लाइसेंस पे जो है वो लिखा हुआ आएगा कि ये ग्लासेस लगाते हैं। और बाद जब ड्राइविंग किया करेंगे तो 2 पेयर्स आपके पास होने चाहिए, ये मस्ट है। एक आपने लगाया हो और एक जो है वो आपके पास रिज़र्व में होना चाहिए। अब नंबर 8 है कि जी आपने ड्राइविंग वगैरह लाइसेंस जो है वो पास कर लिया है। डाउनलोड द रिज़ल्ट ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे भी वो पैखमी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना वो लिखेंगे NPAS जो है, तो उस वजह से वो मिल जाएगा आपको। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं आएगा तो जिस दिन से आपने एग्ज़ाम दिया है उस दिन से लेके 4 महीने तक आप ये जो बिलान दे कॉम्पिटेंस है वही आपका लाइसेंस होगा। जब आपने ड्राइव करनी होगी तो वो आपने ज़रूर अपने साथ रखना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट होगा कि जब आपने पास कर लिया एग्ज़ाम तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द INTS वेबसाइट जो है। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो जब आपने INTS भी गूगल में लिखेंगे और वो आ जाएगा उसकी साइट, तो फिर उसमें एंटर होने के लिए आपको मुख्तलिफ आगे चीज़ें आएंगी, जैसे ये फ्रांस कनेक्ट है। अगर आपका अकाउंट इस पर बना हुआ है, नहीं तो वो मलादी वाला होता है, काख्त विताल वाला, आप उसको क्लिक करें, उसमें अपना सिक्योरिटी नंबर लिखेंगे, अपना पासवर्ड वगैरह, तो फिर डायरेक्ट INTS पे आप चले जाएंगे। मतलब उसमें एंटर होने के लिए आपको अपनी ऑथेंटिक वेरिफिकेशन जो है वो करवानी होती है। यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें उन्होंने आपसे मांगेंगे वो आप उनको देंगे। अगर मेडिकल एडवाइस जो है ये एक अलहदा फॉर्म है, वो आपका डॉक्टर जो है वो फिल करता है, तो अदरवाइज़ अगर नहीं तो ज़रूरत नहीं है इसकी। खुद भी खोल के आप देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें कि क्या क्या स्टेप्स बताए गए हैं। तो जब आपने जमा करवा दिया अपना लाइसेंस जो है, ये भी 1 से 3 महीने का लिखा होता है कि इसमें आ जाएगा, लेकिन यह है कि 1 महीने में ऑलमोस्ट भेज देते हैं। और अगर ना आ रहा हो तो फिर आप जो है उसको, जैसा ये है नंबर 10 ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ योर ड्राइवर्स लाइसेंस एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे भी आपने INTS में ही जाना है उसको चेक करने के लिए। चेक द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, ये हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस इन क्रेडिट कार्ड फॉर्मेट इज़ वैलिड फॉर 15 ईयर्स। अच्छा, तो यानी 15 ईयर्स तक ये जो है ये वैलिड रहेगा कार्ड जो है। एनीवेज, द एक्सपायरी डेट ऑफ द टाइटल इज़ इंडिकेटेड ऑन द फ्रंट, तो ये हो गया, इस तरह से है। जिस तरह ये हो गया आपका कार्ड ऐसे बनेगा इंशाल्लाह। पैगमी दुकुंदवी हो गया, नाम आपका आएगा नो फेनो दद्दु नेसांस और कब मिला है क्या है। नुमेगो दूतीत हो गया, सीनाचोह दूतीतुलेख, इस तरह से करके फिर यहाँ पे पीछे ये मेंशन किया होता है कि आप क्या क्या इसमें जो है वो चला सकते हैं। यानी कि इसमें जैसे कैमियो भी इसमें आ जाता है, और मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल वो जो छोटे वाला होता है वो भी आप चला सकते हैं। तो इस तरह से करके है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर कोई मुझे मैंने कोशिश तो की है कि सारी आपको मैं इसमें इंफॉर्मेशन दूँ। बेसिकली मुझे दूसरी वीडियो बनानी थी कि किस तरह से आपने ड्राइविंग टेस्ट डे वाले दिन अपने आप को रिलैक्स रखना है, या क्या आपकी टिप्स होनी चाहिए। लेकिन ये है कि चलें आज इतनी ही वीडियो जो है इसकी ये काफ़ी है, इसमें काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सेगविस पब्लिक के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कुछ भी आपको इसमें से अपना अप्लाई करना हो, जैसे गाड़ी की मैट्रिकुलेशन होती है, गाड़ी की मैट्रिकुलेशन होती है, काख्त गरीज हो गया, या आपकी नेशनैलिटी हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सर्विस पब्लिक पे ही इजीली जो है मिल जाती हैं। आपने अपना एक दो नेसांस वगैरह इस तरह की चीज़ें, एक दो नेसांस जो है वो अगर आपने मंगवाना है तो एक दो मागियाज है, वो सब आपको इस साइट पे मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।